हे गाइस, वेलकम टू वीके क्रिएशंस। आज ये हमारा पहला यूट्यूब वीडियो है और अगर आप भी फोटोग्राफी, एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो और कुछ देर किए बिना चलिए शुरू करते हैं। हमें इस फोटो की आगे की एडिटिंग करने से पहले हमें इसका लाइट सही करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फोटो में बहुत ही बामसी टोन आ रही है और एक साइड पे बहुत शैडो भी है। तो हमें इसे लाइट रूम से एडिट करना पड़ेगा और ये जो लाइट रूम मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइट सेक्शन में जाना है, इसके एक्सपोजर को अराउंड -10 कर लेना है। इसके कॉन्ट्रास्ट को आप 27-28 के बीच में रख सकते हैं। आप इसके हाईलाइट्स को -30-40 के बीच में रख दीजिए और इसके शेडोज़ को आपको बढ़ाना है 40-50 तक के। तो हम इसका शेडोज़ 43 रख लेते हैं। अब वाइट्स को आपने -2 -4 तक के कर लेना है और ब्लैक्स को आप -18 या फिर उससे भी कम कर सकते हैं। तो हमारे टेम्परेचर वाले सेक्शन में जाना है, तो आप देखिएगा, आप सिर्फ टेम्परेचर को ही कंट्रोल करके एक बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं फ़ोटो में। तो देखिए, जो इसमें येलो टोन आ रही है, आप बस इस टेम्परेचर को -14 तक के या फिर -16 तक के लाइए और आप देखेंगे कि जो येलो टोन आ रही थी फ़ोटो में वो बहुत गायब सी हो जाएगी। तो आप अब इसको अपने टिंट को कुछ नहीं करना है और आप वाइब्रेंस को आपको बढ़ा के 53 कर देना है। ये जो वाइब्रेंस है हमारे फ़ोटो में बहुत अच्छा लुक देती है। अब जो सैचुरेशन है, इसमें देखिए अभी भी कुछ पार्ट में बहुत येलो टोन है, तो आपको इसको मिनिमम -8 या फिर -10 तक के कर लेना है। अब हम जाएंगे कलर मिक्सिंग टूल में। तो ये कलर मिक्सिंग टूल जो हमारे फ़ोटोज़ में जो कलर प्रेजेंट होता है उनके साथ ऑपरेट करता है। तो अब इसमें अपने ह्यू और सैचुरेशन को कुछ नहीं करना है और आपको ल्यूमिनेंस को कम से कम -20 to 30 के बीच में रखना है। और अब आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर हमारे फेस का कलर होता है, तो आपने फेस पे देखा कि बहुत येलो का टोन है, तो आपको इसको -13 तक के ले जाना है और इसका जो ल्यूमिनेंस है वो भी आपको माइनस में रखना है, क्योंकि आप देख रहे बहुत ज़्यादा ही लाइट आ रही है फेस पे, तो हमें इसको भी सही करना पड़ेगा। और अब येलो टोन जो है उसमें हमको ह्यू चेंज करके कम से कम 10 के अंदर रखना और सैचुरेशन को भी आपको -18 -20 तक के लेके ही जाना है। अब ल्यूमिनेंस जो है आपने इसका बढ़ा लेना है, तो आप इसको 10 से कम रख सकते हैं। और अब जो ग्रीन कलर है इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब आता है मेन हमारा स्काई ब्लू। स्काई ब्लू देखिए, आप कई पार्ट में आपको स्काई ब्लू देखने को मिलेगा, तो आपको इसको -4 तक के कर लेना है। बस इसमें और कुछ नहीं करना है और बाकी के जो एंडिंग के 3 कलर्स है हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। तो अब आता है हमारे ये सेक्शन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, इसकी क्लैरिटी थोड़ी बढ़ा लेनी है और कुछ नहीं। हमें यहाँ पे और कुछ ऑपरेट नहीं करना है, इसकी हम फर्दर एडिटिंग बैकग्राउंड चेंज करने के बाद करेंगे। तो हम अब इधर आते हैं। अब आपको शार्पनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको इसको कम से कम 15 तक के लाना है और आप देख सकते हैं कि शार्पनिंग ऐड करते से ही हमारे फोटो में बहुत अच्छा लुक आ रहा है। आप इसमें और कुछ ज़्यादा ना करें और बस अब इतना होने के बाद ये फ़ोटो को यहाँ से सेव टू डिवाइस कर ले। अब हम इस फोटो को लेके चलेंगे अबाउट टच PSCC में। अब हम आगे की एडिटिंग PS टच CC में करेंगे और अगर आप चाहें तो यही एडिटिंग आप पिक्सआर्ट में भी कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ही यूज़ करें, क्योंकि पिक्सआर्ट कहीं ना कहीं फ़ोटो की क्लैरिटी को लॉस करता है। सबसे पहले अब हमें इसमें अपनी फ़ोटो ऐड करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, फ़ोटो लाइब्रेरी में जाके जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ोटो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरी फ़ोटो अबाउट लाइट रूम है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके ऐड कर लूँगा। अब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके लिए मैं यहाँ से स्क्रिबल सिलेक्शन टूल में जाऊँगा और ये टूल बड़ा ही काम का है, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी स्टेप से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसमें आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कीप पे जाना है और जिस भी चीज़ को आपको रखना है उसको आपने ग्रीन कलर से पेंट कर देना है और जिस भी पार्ट को आपको रिमूव करना है आप उस पर रेड कलर से पेंट कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा सिलेक्शन कर ले रहे हैं, पर ये काफ़ी टाइम बहुत जगह पे फेल हो जाएगा, इसलिए हमें इस पर मैनुअल सिलेक्शन भी करना पड़ सकता है।
इसका बैकग्राउंड एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप अब यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे जाइए और अब हमारा पूरा बैकग्राउंड हट चुका है। अब हमें इस पर नया बैकग्राउंड लगाना है। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐसे प्लस में जाके फ़ोटो लेयर से फ़ोटो लाइब्रेरी में जाके आपको अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। तो मेरा बैकग्राउंड डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में, तो मैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाके अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर दूँगा। अब हमें अपनी मेन फ़ोटो बैकग्राउंड के ऊपर लाना है, जिसके आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से फिट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट लाना है। मैंने ये टेक्स्ट पिक्सार्ट की मदद से बनाया है, आप भी इसे जाके बना सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमें यहाँ से फ़ोटो लाइब्रेरी में जाना है, फ़ोटो लाइब्रेरी में जाके अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। तो अब जैसे यहाँ पे जाओगे आपको टेक्स्ट अपने मॉडल के ऊपर मिलेगा, पर आपको इसे सिलेक्ट करके अपने हिसाब से मूव कर लेना है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो 30 के है थोड़ा 300 के सामान दिख रहा है, तो इसे अब हमें सही कर लेना। तो हम यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे और इरेजर को सिलेक्ट करके सिर्फ इतने पोर्शन को रब कर लेंगे। अब ये होने के बाद आपको यहाँ से सिंपली फ़ोटो सेव कर लेना है। और अब ये फ़ोटो आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। यहाँ पे आप सेव टू गैलरी में जाना है, इस फोटो को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब ये फ़ोटो आपके गैलरी में सेंड हो जाएगी। अब हम आगे की एडिटिंग लाइटरूम में करेंगे। अब हमारी फ़ोटो लाइटरूम में आ चुकी है। अभी हमें फ़ोटो का सबसे मेन स्टेप कलर ग्रेडिंग करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले लाइट्स में जाना है। लाइट्स में जाके आपको एक्सपोजर को कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्ट्रास्ट को 10 to 12 पे रख लेना है। आपको हाइलाइट्स माइनस करना है, अराउंड 60 to 70% आपको माइनस कर लेना है। अब शेडोज़ को भी आपको -30 to 40 के बीच में रखना है और ब्लैक्स भी आप -23 तक के लेके जा सकते हैं। अब टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर को -2 का रख लेना है। टेंट आप 10 के अंदर रख सकते हैं। वाइब्रेंस आप प्लस करिए अराउंड 40 to 50 के बीच में, और सैचुरेशन को आप कम करें। अगर आपको वाइब्रेंस थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिक्स टूल में जाना है। मिक्स टूल में जाने के बाद आपको रेड कलर की सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा लेनी है और आपको इसकी ल्यूमिनेंस -2 या फिर -4 रख लेना है। अब आपको डायरेक्ट येलो कलर पे जाना है, आपको ऑरेंज से कुछ नहीं करना है। आपको येलो में ल्यूमिनेंस -18 तक के लेके जाना है, या फिर आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रीन। ग्रीन को भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आता है नेवी ब्लू। अब नेवी ब्लू सैचुरेशन 20 से कम रख सकते हैं और इसका ल्यूमिनेंस आपको 10 से अंदर रखना है। और ब्लू कलर की आपको यू माइनस करना है और आपको इसकी सैचुरेशन बढ़ा लेना है। और अब इसके ल्यूमिनेंस को भी आपने बढ़ा लेना है। और आपको फिर पर्पल कलर से कुछ नहीं करना है और आपको पिंक कलर में आके इसका सैचुरेशन +5 तक के लेके जाना है और इसका ल्यूमिनेंस माइनस कर लेना है। अब आपको इफेक्ट्स वाले टूल में जाना है। इफेक्ट्स वाले टूल में जाके आपको क्लैरिटी इसकी बढ़ा लेनी है। आपको इसकी 15 की से कम क्लैरिटी रखनी है। इसका DHS भी 10 से कम रख लीजिए। इसका विनियट जो है आप -15 to -20 तक के रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका 12 रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप और मिड पॉइंट और फेदर का कुछ नहीं करना है और हाईलाइट्स आप 10 से कम कर लीजिए। अब आपको इसके नेक्स्ट टूल में जाना है और अब यहाँ पे आपको शार्पनिंग करना है। अब शार्पनिंग आप उसको 80 से नीचे रखिए। अब शार्पनिंग के बाद इसका सबसे मेन टूल है मास्किंग। होता ही है कि शार्पनिंग पूरे फोटो को शार्प करता है, पर मास्किंग सिर्फ आपके एजेस को शार्प करता है, इसलिए आप मास्किंग को बढ़ा लें। मास्किंग के बाद आपको नॉइस रिडक्शन भी 10 से कम रख देना है और कलर नॉइस रिडक्शन भी थोड़ा बढ़ा लेना है। यहाँ पे हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, तो आप इसको अच्छे से एक्सपोर्ट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस बेसिक एडिटिंग पे होने वाले। सो स्टे ट्यून्ड।